कोई मित्र नहीं बना, कोई दोस्त नहीं बना, कोई यार नहीं बना। ऐसे मेरे सभी मित्र, ऐसे तो आप भी मेरे दोस्त हो, आप भी मेरे यार हो, आप भी मेरे मित्र हो, परंतु जीवन में कभी मित्र की आवश्यकता ही नहीं समझी, क्योंकि हमारा उद्देश्य दोस्ती में जीना नहीं था। हमारा उद्देश्य भगवान नाम स्मरण में, समाज को मार्ग दिशा देने में, अध्ययन में, अध्यापन में इंटरेस्ट था। अब इतने यहाँ पे सैकड़ों बच्चे हैं, इन्हीं में से कई बच्चे जो आगे चल के कलेक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े बड़े कमजोर हैं, मानसिक रूप से अपने आप को इतना सक्षम नहीं बना पा रहे हैं कि वो आगे चल के कुछ कर सके। तो सबसे पहले यदि आपको लाइफ में कुछ लक्ष्य हासिल करना है तो सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करो। अब बहुत लोग का प्रश्न होगा कि कौन नहीं चाहता कलेक्टर बनना, कौन नहीं चाहता बड़े बड़े पद में पहुंचना, मन कैसे कंट्रोल में? कितने कितने लोग चाहते हैं कि मन कंट्रोल करने के लिए भागवत में 4 चीजों का वर्णन आया है। जितासनो, जिताश्वासो, जित संगो, जितेन्द्रियः, स्थूले भगवते मन संधारये। बिल्कुल शांति से बैठे हैं और कई बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बार बार बाल बजा रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं, अपने दोस्त यार की ओर देख रहे हैं, मतलब उनका आसन में कंट्रोल नहीं है, उनका मन भटक रहा है, अभी शांत नहीं है। जब तक वो एक जगह बैठ नहीं सकते शांति से तो वो आसन कंट्रोल नहीं की होना चाहिए कि 6 घंटे से कम और 8 घंटे से ज्यादा नींद ही नहीं लेनी चाहिए। 6 घंटे से कम मत सो और 8 घंटे से ज्यादा नहीं सो। मन स्थिर नहीं रहता, स्वच्छ नहीं रहता, पवित्र नहीं रहता। तो पहले तो प्रातः काल जल्दी उठो, सायंकालीन जल्दी सो। जब मैं बाल्याकाल की अवस्था में था तो हमारे गुरुजी हमको 3:30 बजे जगा दिया करते थे, और रात को पहले लाइट वाइट इतनी होती नहीं, तो गुरुकुल में तो इतनी व्यवस्था होती नहीं थी। आपके लिए तो इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी है, ऐसे सुंदर सुंदर और 3-3:30 बजे से उठकर स्नान ध्यान करके और वहीं गुरुकुल में रहना होता था और फिर भागते भागते विद्यालय पहुंचा। अन्य लोगों से 2 घंटे आगे चलता, क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरों से 2 घंटा डिस्ट्रैक्ट है और आपको वही सुबह जब आप स्कूल जाते हो तो जल्दी जल्दी करते देर होगी, वही जब आप प्रातः कालीन जल्दी ब्रह्म मुहूर्त उठने लगोगे तो आपको वही चीजें जल्दी नजर आएंगी। आपके पास तो बहुत सारी। तो सबसे पहले जितना प्रातः जल्दी उठने के बाद कई वैज्ञानिकों ने लेकिन अखबार में पढ़ रहा था कि जैसे इंसान को शराब की लत लग जाती है, बीड़ी सिगरेट की लत लग जाती है, ऐसे ये फोन भी एक नशा बन चुका है। आने वाले टाइम में पता क्या होगा? जैसे अभी आजकल लोग एक दूसरे को सुपारी देते हैं ना कि इसको ये कर दो, उसको अपहरण कर दो, ये कर दो, ऐसी आने वाले टाइम में जिसको परेशान करना हुआ करेगा, लोग पैसा देंगे, कहेंगे इसका मोबाइल चुरा। आदमी आधा मोबाइल की वजह से बिना मोबाइल के पागल हो जाए। क्यों? मोबाइल उसका ले लिया, उसकी जिंदगी तहस है। देखिए 2050 में, 2060 में ऐसा ही नहीं। इतनी बड़ी लत लोगों की फोन की लग गई है। इसीलिए आप मोबाइल से उतना ही केंद्रित करो। क्यों? क्योंकि जो हमारी बुद्धि है, इस बुद्धि में कम से कम 2 मिनट 4 मिनट तक की ही क्रिया ही याद होती है। अगर आपकी कोई क्रिया देते रहते 30-30 सेकंड, 50-50 सेकंड, खासकर छोटे बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं जो बिना मोबाइल में वीडियो देख के खाना नहीं खाते हैं। पहले मोबाइल उन्हें चलाओ तब माता पिता उन्हें खाना खिलाते। मोबाइल नहीं होगा तो खाना नहीं खाएंगे, टीवी पर कार्टून नहीं लगेगा, खाना नहीं खाएंगे। इससे क्या होगा? आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, आप ज्यादा देर तक किसी चीज को याद करने की ताकत खो दो, और बचपन की जो बुद्धि होती है सबसे प्रखर होती है। अभी मैं दावे से कह सकता हूँ, या कोई 18-20 साल का बच्चा हो, कोई 8 साल का बच्चा हो, जो कंठस्थ करने की ताकत 8 साल के बच्चे में। तो जब मैं स्कूल पहुंचता, अंक गणित, बीज गणित, क्योंकि शुरू में 1 से 8 तक मैंने भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई थी, तो पीछे रहता था, तो मुझे बड़ा दुख होता। और सारे मेरे जो क्लास के साथी थे वो सब बड़े मजे लेते थे, चिढ़ाते थे कि आगे तेरा होगा तो हमारा हो। तो मैंने फिर क्या नियम बनाया,
नमस्कार, प्रणाम, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। शख्सियत के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बाल व्यास पंडित श्री विवेक जी महाराज। आचार्य जी, आप सरगुजा छत्तीसगढ़ में हैं। सबसे पहले तो माँ महामाया की नगरी में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। ये कथा वाचन की शुरुआत कब और कैसे शुरुआत हुई? मैंने अपने जीवन की पहली कथा 6 वर्ष की आयु में की थी जी और लगभग 24 साल हो गए कथा सुनाते हुए। जी और अभी हमारे श्री मुरारी लाल जी जायसवाल जी के ही क्षेत्र बौरीपारा में जी अभी मेरे जीवन की 500वीं कथा हुई है जी और बड़ा आनंद बरसा। जी और उसी में हमारे श्री DPS स्कूल के हमारे श्री सीनू जी हैं। जी आप श्री के साथ में आपके इस विद्यालय में आना हुआ और बड़ा आनंद बरसा, जी बहुत अच्छा लगा। तो बस इसी प्रेम में आए। जी। आज आप न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल में बच्चों को आपने बहुत ज्ञान की बात बताई। वास्तव में आज की जो पीढ़ी है उनको आज किन संस्कारों की ज़रूरत है कथा के माध्यम? देखिए, ऐसा है, आजकल की पीढ़ी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि माता पिता और परिवार से दूर हो रहे हैं आजकल के बच्चे। जी वह आज के वातावरण में जब अपने लोगों से दूर हो रहे हैं और उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जहाँ पर सुख तो है जी लेकिन नेगेटिविटी है, जी। जहाँ पे सकारात्मकता नहीं है। जी इसीलिए आजकल के युवा वर्ग गलत रास्तों की ओर भटक करके जा रहे हैं। जी तो सबसे पहले माता पिता और गुरुजनों का संग करेंगे जी और माता पिता गुरुजनों के बीच में रहेंगे जी। तो गलती से भी वह अपने संस्कारों से भटक नहीं सकते हैं। जी। बस इन्हीं सब विषयों की चर्चा थी। आज देश में जिस तरीके से धर्म का पतन हो रहा है, संस्कारों का पतन हो रहा है, लोगों का जो नियत है उसका पतन हो रहा है, भागवत कथा इसमें कितना उपयोगी है, कितना उससे फायदा होगा? देखिए, इस बात पे तो मैं सहमत नहीं हूँ कि धर्म का पतन हो रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जी कि अब धर्म और ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। पहले जितनी अब भागवत होती, पहले इतनी भागवत भी नहीं नहीं होती थी। जी पहले अब बताइए, यह एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जी और हम जैसों का यहाँ क्या काम। जी लेकिन फिर भी यहाँ पर आ करके और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी जी धर्म से, संस्कार से जोड़ा गया। जी तो मैं ऐसा मानता हूँ कि धर्म अभी बढ़ रहा है जी और ये अभी आने वाले कुछ समय तक और बढ़ेगा। जी हाँ, ये जरूर है कि जब कलयुग का चौथा चरण आएगा तो पतन बहुत होगा। जी लेकिन हम लोग सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी 21वीं सदी में जन्म लिए जी। जहाँ पे विज्ञान जी और धर्म दोनों एक ही गति से आगे बढ़ रहे हैं। जी तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि धर्म का पतनता तो ठीक शब्द नहीं रहेगा, जी। लेकिन धर्म आगे बढ़ रहा है। जी। हाँ जी। चलिए, धर्म आगे बढ़ रहा है और ज्ञान कथा और भागवत कथा, राम कथा के माध्यम से आप जैसे आचार्य इसको बढ़ा रहे हैं। इस समय जो देश की वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति को देखते हुए या जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, भागवत कथा कितना सार्थक है? देखिए, भागवत तो मैं कहा करता हूँ कि जीने की कला हमें भागवत से ही मिलती है। जी और आज के यूथ, खासकर यंग जनरेशन जी जो भागवत से जुड़ रही है, जी ये हमारे देश के फ्यूचर के लिए बहुत काम करने वाला है। जी यंग जनरेशन को, यूथ को भागवत से जोड़ने में जी हमारा और आप सबका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। जी क्योंकि हम विद्या तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस विद्या का उपयोग क्या करना है, जी कहाँ पे करना है, जी इसका ज्ञान हमें भागवत जी से ही मिलता है, जी सत्संग से ही मिलता है। जी तो ये भागवत हम सबको जीना सिखाती है, जी। इससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकती। जी। आचार्य जी, सरगुजा छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने मुखाग्र मैं तो से? छत्तीसगढ़ वालों को यही कहूँगा, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जी सबसे बढ़िया तो छत्तीसगढ़ वासी ही हैं। जी जी तो इनको तो बस ऐसे आप लोग धर्म से जुड़े, माता पिता की सेवा करें जी और खूब आगे नाम रोशन करें, परिश्रम करें, बड़ों जी। का आदर करें। बस यही संदेश है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात करा।